नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ वर्क परमिट सिस्टम, टाइप्स ऑफ वर्क परमिट और वैलिडिटी ऑफ वर्क परमिट। तो वर्क परमिट इज़ रिटन रिकॉर्ड इशू बाय ऑथोराइज पर्सन फॉर सम स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक टास्क फॉर अनडिफाइंड एरिया। सो सच डॉक्यूमेंट इज़ नोन एज वर्क परमिट। यानी वर्क परमिट एक ऐसा लिखित डॉक्यूमेंट होता है जो कि किसी भी ऑथराइज पर्सन यानी कोई सेफ्टी इंजीनियर, सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी मैनेजर या फिर सेफ्टी सुपरवाइज़र से इशू किया जाता है कुछ समय के लिए, कुछ काम के लिए या फिर किसी एरिया के लिए। जो डॉक्यूमेंट को इशू किया जाता है उसे हम वर्क परमिट सिस्टम कहते हैं। तो अब टाइप्स ऑफ वर्क परमिट। हॉट वर्क परमिट। तो हॉट वर्क परमिट यानी ऐसा वर्क जिसमें से कोई हीट या चिंगारी उत्पन्न हो, तो ऐसे वर्क को हम हॉट वर्क परमिट में कंसिडर करते हैं। अब हॉट वर्क परमिट के एग्जांपल वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग एक्सेट्रा। उसके बाद आता है कोल्ड वर्क परमिट, यानी ऐसा वर्क जिसमें ना तो कोई चिंगारी या फिर ना तो कोई हीट उत्पन्न होती, तो ऐसे परमिट को हम कोल्ड वर्क परमिट कहते हैं। तो एग्जांपल ऑफ कोल्ड वर्क परमिट एक्सकवेशन, पेंटिंग, क्लीनिंग, कास्टिंग एक्सेट्रा। उसके बाद आता है हाई राइज परमिट। इसका जो कलर होता है वो ऑरेंज होता है और ये इसके एग्जांपल जो होते हैं वो लिफ्टिंग और स्टैकिंग। अब उसके बाद वैलिडिटी ऑफ वर्क परमिट। हॉट वर्क परमिट जो होता है उसकी जो वैलिडिटी वो 24 आवर्स इन डे, यानी इसको हम सिर्फ 24 आवर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी एक शर्त है, अगर इसमें कोई काम अगर चेंज ना हुआ तो ये हम इसको 24 आवर्स तक यूज़ कर सकते। अगर इसमें कोई काम चेंज हुआ तो हमें अलग से परमिट भरना पड़ेगा और इसको हर शिफ्ट में रिवाइज किया जाता है। जैसे अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में 8 घंटे की ड्यूटी है तो उस 8 घंटे की ड्यूटी में 3 बार इसको रिवाइज किया जाएगा। या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर 12 घंटे की ड्यूटी तो इसको 12 घंटे से यानी 2 बार इसको रिवाइज किया जाएगा। रिवाइज करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर मान लो कोई पहली टीम है जो हॉट वर्क का काम कर रही है, उन्होंने जो सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए वो अगर दूसरी टीम वही सेफ्टी प्रिकॉशन अगर दूसरी टीम ले रही है या नहीं, ये देखने के लिए हम इसको रिवाइज करते हैं। या फिर अगर इनका कोई काम है वो चेंज ना हुआ हो, ये देखने के लिए भी हम इसको रिवाइज करते हैं। या फिर अगर जो दूसरी टीम है अगर उनको ये हॉट वर्क करना है तो उनके जो वर्कर या पर्सन होंगे वो ट्रेन है या नहीं, या फिर उनको कोई टूल बॉक्स स्टॉक दिया है उसका रिकॉर्ड है या नहीं, ये सब चेक करने के लिए हम हॉट वर्क परमिट को रिवाइज करते हैं ईच शिफ्ट में। तो उसके बाद आता है कोल्ड वर्क परमिट। कोल्ड वर्क परमिट यानी ये हम मिनिमम 3 डेज और मैक्सिमम 7 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी एक शर्त है, अगर इसमें भी कोई काम चेंज हुआ तो उसका अलग से परमिट भरना पड़ेगा। तो अगर मान लो एक ही काम है तो हम मिनिमम उसको 3 दिन वो परमिट को चला सकते हैं और मैक्सिमम 7 दिन चला सकते हैं। और उसके बाद आता है हाई राइज परमिट। अब ये सिर्फ ये जो वर्क परमिट होता है ये ओनली लिफ्टिंग ऑपरेशन के लिए यूज़ होता है। यानी जिधर भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर मान लो 4 लिफ्टिंग ऑपरेशन के काम हो रहे तो उन चारों के लिए अलग अलग परमिट भरना पड़ेगा। और इसका जो वैलिडिटी वो ओनली ड्यूरेशन ऑफ वर्क पे ही कंसिडर होता है, ना कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम या फिर अदर थिंग। तो अगर मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में 4 लिफ्टिंग ऑपरेशन के परमिट है तो उनको 4 अलग अलग परमिट फिलअप करने पड़ेंगे। तो ये तो ओनली जो हाई राइज परमिट होता है ये ओनली सिंगल वर्क के लिए ही फिल किया जाएगा। अलग अलग अगर 2 या 3 काम एट अ टाइम चल रहे लिफ्टिंग ऑपरेशन के लिए तो उधर अलग अलग परमिट भरने पड़ेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू।